नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो ये क्लास है वो आपके सेमेस्टर फोर्थ को लेकर के होने वाली है। या दोस्तों, सेमेस्टर फोर्थ के तमाम साथियों का जो है इंतज़ार आज समाप्त हो रहा है। सेमेस्टर फोर्थ की क्लासेज अब लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। आज हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं आपके इतिहास विषय से जो है संबंधित रहने वाली है। विश्व का इतिहास जो कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री लगती है, जो कि 1870 से 1950 ईस्वी का आपके जो है इतिहास दिया गया है, उसका जो है आज इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं। नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये क्लासेज आपको जो है उपलब्ध करवाई जा रही है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास को हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि उनको भी जो है हेल्प मिल सके। सेमेस्टर फोर्थ के अंदर ये क्लासेज आपके लिए जो है रामबाण साबित होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, टुडे रोजगार का एक ही लक्ष्य रहता है कि स्टूडेंट के लिए जो है आपके अच्छे से अच्छे जो है आपके अच्छे से अच्छा जो आपके कंटेंट है वो उपलब्ध करवाना। और वही कंटेंट आपको जो है परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है। और पिछली रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो भी करवाया गया था वो आपके निश्चित रूप से 100% जो है हमने रिजल्ट दिया है। आप उन स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं जो कि हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। तो आप विश्वास के साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। टुडे रोजगार के ऊपर जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाता है वो एकदम सटीक और ऑथेंटिक होता है। और अलग अलग गाइड का जो कंटेंट होता है उसको इकट्ठा करके ये कंटेंट जो भी कंटेंट अच्छा कंटेंट होता है विद्यार्थियों के हित के लिए ये जो चैनल है समर्पित है, आप सभी को पता है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, सेमेस्टर फोर्थ के तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टुडे रोजगार के ऊपर। विश्व का इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री को हम शुरू कर रहे हैं। नवीन नवीन परीक्षा पैटर्न पर आधारित ये क्लासेज है वो रहने वाली है। तो आज की ये क्लास शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमारी क्लासेज 24 तारीख से शुरू होनी थी, लेकिन किसी कारणवश से क्लास नहीं आ पाई, क्योंकि उस क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग करते समय जो है आपके माइक का जो है इशू आ रहा था। और उस माइक के अंदर जो है वो आप वॉइस अच्छे प्रकार से क्लियर नहीं हो पा रही थी, उस वजह से वो क्लास हमने अपलोड नहीं की थी। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे विश्व का इतिहास की, वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं। बीए के तमाम छात्रों का जो है ये सब्जेक्ट, इतिहास वाला जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बीए हमारे फोर्थ सेमेस्टर की हम बात करेंगे। बात करते हैं हमारे, पहले मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ। आपके आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और आपके रेगिस्तान वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, और लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। इस प्रकार से आपका पैटर्न रहने वाला है परीक्षा का। और उसी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर हम जो है आपको ये क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ताकि आपको ये महसूस ना हो, ताकि परीक्षा के अंदर जाएं तो आपको ये ऐसा ना लगे कि हम केवल लॉन्ग वाले क्वेश्चन कराएं या फिर थ्योरी करवाए। तो इससे आपका जो क्या रहता है कि परीक्षा के अंदर आप जब भी पेपर देते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है कि किस प्रकार से हमें जो है उनको हल करना है। तो हमने यही निर्णय लिया है कि जैसा पेपर के अंदर जो है प्रश्न आने वाले हैं वही पैटर्न हम जो है इन क्लासेस के अंदर आपके लागू करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। एक बार अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप शेयर करते हैं, हमारे व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके इससे लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर से। तो ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और क्लासेज अच्छे प्रकार से जो है आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, और आज बहुविकल्पीय प्रश्न और आपके जो है रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को आज की इस क्लास के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के लिए किस नीति को अपनाया था। तो किस नीति को अपनाया था, यहाँ पर जो है आपकी जो है संतुलन नीति थी। इसको इन्होंने जो है बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के लिए इस नीति को है इनके द्वारा अपनाया गया था। बिस्मार्क ने जो है किस वर्ष जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया था। तो बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण को जो पूरा किया था वो आपके 1871 के अंदर इन्होंने जो है जर्मनी के एकीकरण को जो है इन्होंने पूरा कर लिया था। और जर्मनी जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क ने जर्मनी के बाहरी संबंधों के लिए किसे सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो उन्होंने जो है रूस को सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण माना है। किसे माना है? रूस को यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इनके द्वारा माना गया है, बिस्मार्क के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मार्क की गठबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या था। तो इसकी गठबंधन प्रणाली का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि यूरोप में शांति बनाए रखना इनका क्या था, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जर्मन साम्राज्य ने जो है 1882 में
किस देश के साथ जो है ट्रिपल गठबंधन की स्थापना की थी? तो वो आपकी की थी इटली और आपके ऑस्ट्रो हंगरी के साथ इन्होंने जो है आपके ट्रिपल गठबंधन की क्या की थी? स्थापना की थी, जो कि 1882 के अंदर इनके द्वारा की गई थी। किस गठबंधन ने जो है 1894 में रूस और आपके फ्रांस के बीच एक सैन्य समझौते को जो है जन्म दिया था? तो वो आपके दिया था आपके ट्रिपल जो है एटेंट द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मोरक्को संकट में ने जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच तनाव को बढ़ा दिया था? तो वो बढ़ा दिया था आपके जो कि आपके 1905 और 1906 का जो मोरक्को संकट आया था, उसने जो है आपके जर्मनी और फ्रांस के बीच तनाव को जो है क्या कर दिया था? इनके द्वारा बढ़ा दिया गया था। बिस्मार्क ने जो है कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिससे जर्मनी और रूस के बीच अच्छे जो है संबंध बने थे? तो उन्होंने जो किए थे वो आपके रूस से और जर्मनी समझौते पर क्या किए थे? इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे बिस्मार्क के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बिस्मार्क जो था उसके बिस्मार्क के जो है इस्तीफे के बाद जो है जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो बिस्मार्क के बाद जर्मनी का जो नेतृत्व किया था वो किया था आपके कैसर विलियम द्वितीय के द्वारा किया गया था। जब बिस्मार्क ने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद कैसर विलियम द्वितीय है वो जर्मनी का नेतृत्व करता थे या नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। 1914 में बाल्कन संकट का कारण क्या था? तो ये जो कारण था बाल्कन संकट का, वो कारण रहा है आपके ऑस्ट्रिया और रूस के बीच का जो संघर्ष रहा है, ये इसका मुख्य कारण इसका जो है आपके बाल्कन संकट का जो 1914 के अंदर हुआ था, इसका मुख्य कारण ये रहा था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 11 की तरफ बढ़ेंगे। बर्लिन जो था आपके बर्लिन कांग्रेस के जो है आपके दौरान किसे जो है आपके बर्लिन कांग्रेस के दौरान है किसे पूर्वी प्रश्न के रूप में माना गया था? तो वो माना गया था आपके तुर्की का पतन जो था उसे पूर्वी प्रश्न के रूप में क्या किया गया था? माना गया था। प्रश्न संख्या 12 है कि कैसर विलियम द्वितीय के नेतृत्व में जर्मनी की जो विदेशी जो नीति थी वो क्या थी? वो नीति थी आपके आक्रामक और विस्तारवादी इनकी नीति रही थी। इनकी क्या नीति रही थी? आक्रामक और विस्तारवादी इनकी क्या रही थी? नीति रही थी। बिस्मार्क ने किसे जर्मनी का जो है आपकी जो है नायक जो है कूटनीतिक गुरु कहा है? राजनयिक कूटनीतिक गुरु कहा है? तो वो आपकी कहा है टेलीगो को। क्या किसको कहा है? टेलीगो को कहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की तरफ है कि 1890 में बिस्मार्क का इस्तीफा किस कारण हुआ था? किसके कारण जो है क्या कारण रहे थे कि बिस्मार्क ने 1890 के अंदर इस्तीफा दे दिया था? तो इसका कारण ये रहा था कि जो आपके कैसर विलियम द्वितीय के साथ इनका क्या रहा था? विवाद रहा था। इस कारण इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। बात करते हैं आगे। रूस जर्मनी समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने क्या वादा किया था? तो दोनों देशों ने क्या वादा किया था कि युद्ध नहीं करने का यहाँ पर इनके द्वारा रूस और जर्मनी ने जो है वादा किया था। बिस्मार्क का कौन सा जो है प्रमुख उद्देश्य था? तो इनका प्रमुख जो उद्देश्य रहा है वो जर्मनी का एकीकरण करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और जर्मनी प्रश्न संख्या 17 है कि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच संबंध 1890 के दशक में कैसे थे? तो कैसे थे? बिल्कुल खराब थे। इनकी स्थिति क्या थी 1890 के दशक के अंदर? बिल्कुल खराब थी। और जो है जर्मनी और ब्रिटेन के बीच का जो संबंध था बिल्कुल खराब देखने को मिला था। बात करते हैं आगे 18 प्रश्न नंबर की कि ट्रिपल जो है एटेंट में कौन से देश शामिल थे? तो कौन से देश शामिल थे? इसके अंदर ब्रिटेन भी था, आपके फ्रांस भी था और रूस भी था। ये तीनों देश इसके अंदर शामिल थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। प्रश्न संख्या 19 है कि बर्लिन जो था वो कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बर्लिन कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो मुख्य उद्देश्य था आपके यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करना। इनका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 20 है कि मोरक्को संकट के दौरान जर्मनी ने किससे अपनी जो है स्थिति को सुदृढ़ किया था? तो वो किया था ब्रिटेन से। ब्रिटेन से अपनी स्थिति को क्या किया था? सुदृढ़ किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 की तरफ है कि उत्तरी अफ्रीका में किससे यूरोपीय शक्ति ने 1830 में अल्जीरिया पर कब्जा किया था? तो वो किया था आपके
फ्रांस ने जो है उत्तरी अफ्रीका में जो है यूरोपीय शक्ति ने जो है उत्तरी अफ्रीका के अंदर 1883 के अंदर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। बर्लिन सम्मेलन जो कि 1884-85 के अंदर हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था अफ्रीका के उपनिवेशों का विभाजन करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रश्न संख्या 23 है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच मोरक्को संकट किस वर्ष हुआ था, तो वो आपकी हुआ था 1905 और 1911 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1905 1911 के अंदर ये फ्रांस और जर्मनी के बीच मोरक्को संकट हुआ था। प्रश्न संख्या 24 है कि सुदूर पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यवाद का एक प्रमुख कारण क्या था, तो इसका प्रमुख जो कारण रहा है वो व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, इनका क्या रहा है, प्रमुख कारण रहा है। प्रश्न संख्या 25 है कि तीसरे फ्रांसीसी गणराज्य 1870 से 1940 की विदेश नीति जो थी किस पर केंद्रित थी, तो वो आपके जो है साम्राज्यवाद और कूटनीति के ऊपर क्या रही थी, केंद्रित थी। प्रश्न संख्या 26 है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या रहा है, या तात्कालिक कारण क्या था, तो वो आपके था ऑस्ट्रिया के जो आपके आर्चड्यूक के फ्रांस से और जो आपके फर्डिनेंड की हत्या करना, इसका क्या रहा था, प्रमुख जो है कारण माना गया है। प्रश्न संख्या 27 है कि युद्ध अपराधों के संबंध में 1919 की संधि कौन सी थी, तो वो आपकी संधि थी आपके वर्साई की संधि। कौन सी थी, वर्साई की संधि थी। प्रश्न संख्या 28 है कि 1905 में 5 की रूसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो वो प्रमुख कारण था जापान रूस युद्ध की हार, ये इसका प्रमुख कारण था। प्रश्न संख्या 29 है कि 1917 की रूसी क्रांति के दौरान सत्ता किसने संभाली थी, तो वो संभाली थी आपके बोल्शेविक ने सत्ता जो है संभाली थी। यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हुआ है, ये आप जो है स्किप करिएगा। और प्रश्न संख्या 30 है कि युद्ध रण और आपके आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा प्रभाव किस देश पर पड़ा है, तो वो पड़ा है आपके जर्मनी के ऊपर पड़ा है। प्रश्न संख्या 31 है कि 1900 जो आपकी 29 की आर्थिक मंदी को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपकी ग्रेट जो है डिप्रेशन कहा जाता है, ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32 है कि सामूहिक सुरक्षा का विचार किस संगठन द्वारा लागू किया गया था, तो वो आपके लीग ऑफ लेसन के द्वारा, लीग ऑफ लेसन जो है नेशंस के द्वारा लागू किया गया था, लीग ऑफ नेशंस के द्वारा। प्रश्न संख्या आपके 33 है कि हिटलर ने 1933 में किस देश में सत्ता संभाली थी, तो वो आपकी जर्मनी के अंदर संभाली थी। प्रश्न संख्या 34 है कि निरस्त्रीकरण की पहली संधि कौन सी थी, तो वो आपकी थी वाशिंगटन जो आपकी नौसैनिक संधि थी, वो आपकी निरस्त्रीकरण की पहली संधि थी। प्रश्न संख्या 35 है कि आपके जो है फासीवाद की विचारधारा की शुरुआत किस देश से हुई है, तो वो आपके इटली से हुई है। किससे हुई है, इटली से हुई है। इटली जो थी, इटली में फासीवादी जो आपकी पार्टी थी उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो आपकी किया था आपके बेनिटो आपके बेनिटो मुसोलिनी ने किया था। प्रश्न संख्या 37 है कि इटली की जो है विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था आपके साम्राज्य का विस्तार करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट है कि स्पेनिश से युद्ध गृह युद्ध 1936 से 1939 में हुआ था, उसमें फासीवादियों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था आपके फ्रांसिस्को फ्रांको ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 है कि स्पेनिश से गृह युद्ध में जो आपके फासीवादी शक्तियों का समर्थन किसने किया था, तो वो आपके किया था आपकी जर्मनी और इटली के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 40 है कि नाजीवाद का मुख्य विचार क्या था, तो इनका मुख्य जो विचार था वो जातीय श्रेष्ठता, इनका क्या रहा है, मुख्य विचार रहा है। प्रश्न संख्या 41 है कि एडोल्फ हिटलर ने किस वर्ष जर्मनी की सत्ता संभाली थी, तो वो आपकी 1933 के अंदर संभाली थी। कब है, 1933 के अंदर। हिटलर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनकी जो विदेश नीति थी इसका मुख्य जो उद्देश्य रहा है वो आपके यूरोप पर जो है प्रभुत्व स्थापित करना, इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाला प्रमुख देश कौन सा था, तो वो आपके ब्रिटेन इसका प्रमुख देश था। नेक्स्ट है कि आपके म्यूनिख संधि जो 1938 में हुई थी, इसके अंतर्गत हिटलर को कौन सा क्षेत्र जो है सौंपा गया था, तो वो आपके सुडेटेनलैंड जो है सौंपा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 45 है
कि आपके म्यूनिख संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में कौन जो है शामिल था, तो वो आपके शामिल था जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। ये चारों देश इसके अंदर शामिल थे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 46 की ब्रिटेन की तुष्टीकरण नीति का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था आपके नेविल चैम्बरलेन ने किया था। प्रश्न संख्या 47 है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति यानी एनईपी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो आपके था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की अनुमति देना। बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था थी उसकी क्या देना, अनुमति देना। नेक्स्ट यहाँ पर था कि नई आर्थिक नीति को किस वर्ष लागू किया गया था, तो वो आपके 1921 के अंदर इसको लागू किया गया था। और आपके कमाल अतातुर्क को तुर्की में किस उपाधि से जाना जाता है, तो वो आपके जाना जाता है अतातुर्क के नाम उपाधि से जाना जाता है। कमाल अतातुर्क का असली नाम क्या था, तो वो असली इनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल। क्या था, मुस्तफ़ा कमाल इसका असली नाम था। नेक्स्ट यहाँ पर है 1923 में तुर्की को गणतंत्र घोषित किया गया। इसकी राजधानी कहाँ बनी, इसकी राजधानी कहाँ बनी, तो वो आपके अंकारा केंद्र इनकी राजधानी बनी थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कमाल अतातुर्क ने किस संगठन को समाप्त कर दिया था, तो वो कर दिया था आपके ओटोमन साम्राज्य को इनके द्वारा क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। कमाल अतातुर्क ने किस सिद्धांत के आधार पर आधुनिक तुर्की का निर्माण किया था, तो वो किया था आपके पाश्चात्यकरण और राष्ट्रवाद जो आपके थी राष्ट्रवाद आधुनिक तुर्की का इनके द्वारा इस सिद्धांत के आधार पर जो है निर्माण किया गया था। आपके आधुनिक तुर्की का निर्माण इनके द्वारा जो है आपके पाश्चात्यकरण और राष्ट्रवाद सिद्धांत के ऊपर इनका निर्माण किया गया था। चीनी राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता कौन थे, तो वो आपके थे सुन यात सेन इनके जो है प्रमुख नेता थे। चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1921 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट था कि चीनी जो गृह युद्ध था वो किन दो दलों के बीच हुआ था, तो वो आपके जो हुआ था वो आपके कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके माओ जेदोंग का नेतृत्व किस पार्टी से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है, तो ये आपके जुड़ा है आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जुड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर है 1937 में जापान ने चीन के किस शहर पर भीषण हमला किया था, तो वो किया था आपके जो है नानजिंग पर जो है इनके द्वारा हमला किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नानजिंग नरसंहार को किस नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपके एशियाई होलोकॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि जापान का औद्योगिकरण किस युग में तेजी से बढ़ा है, तो वो आपके किस युग में बढ़ा था, आपके मेइजी युग के अंदर ये बढ़ा था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि 1931 में जापान ने किस क्षेत्र पर कब्जा किया था, तो वो किया था आपके मंचूरिया पर इनके द्वारा कब्जा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सांप्रदायिक युद्ध के दौरान कुओमितांग का नेतृत्व किसने किया था, तो वो आपके चियांग काई शेख ने किया था, चियांग काई शेख के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में किस पक्ष का समर्थन किया था, तो वो किया था दूरी राष्ट्र का समर्थन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि न्यू डील कार्यक्रम किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया है, तो वो आपके किया गया था फ्रैंकलिन डी आपके रूजवेल्ट के द्वारा शुरू किया गया था। नई डील का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य महामंदी से अमेरिका को उबारना था, महामंदी से अमेरिका को क्या करना था, उबारना था। नेक्स्ट है कि नई डील के तहत कौन सा संगठन बनाया गया था, तो वो आपके जो है नई डील के लिए जो है आपके WPA यानी वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 1933 में अमेरिका में लागू की गई आर्थिक पुनरुद्धार योजना को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, आपके नई डील कहा जाता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था आपके 1939 के अंदर ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूरी राष्ट्रों में कौन शामिल था, तो कौन शामिल था, यहाँ पर जर्मनी, इटली और जापान ये शामिल थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हिटलर ने किस वर्ष सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तो वो आक्रमण किया था 1941 के अंदर इनके द्वारा आक्रमण किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, ये 1945 के अंदर इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे, तो कहाँ हुए थे, आपके सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए
याल्टा याल्टा सम्मेलन में कौन से नेता शामिल थे? तो यहाँ पर जो थे वो आपके चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट, ये सारे के सारे शामिल थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत कब हुई? तो वो आपकी हुई थी 1945 के अंदर हुई थी, 1945 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 1941 में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? तो वो किया था जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, तब इनके द्वारा जो है प्रवेश किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो आपके 5। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को किस विशेषाधिकार का अधिकार है? तो वो आपके यहाँ पर हो जाएगा आपके जो है वीटो पावर का अधिकार था। तो ये आपके 78 क्वेश्चन है जो कि आपके MCQ रहने वाले हैं। MCQ टाइप के ये क्वेश्चन हैं जो कि इन्हीं में से आपको जो है परीक्षा के अंदर देखने को मिल जाएगी। आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि इन्हीं 78 क्वेश्चन के अंदर से आपके जो है छप जाएंगे। आगे बढ़ेंगे रेगिस्तानों की तरफ। रेगिस्तान क्वेश्चनों की हम तरफ बढ़ते हैं। रेगिस्तान जो आपके जो आने वाले हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं कि बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण में जो है आपके फ्रांसीसी, यहाँ पर आएगा फ्रांसीसी और पर्शियाई, यहाँ पर आएगा आपके फ्रांसीसी और आपके जो है फ्रांसीसी और आपके जो है पर्शियाई पर जो है आपके पर्शियाई जो थे, फ्रांसीसी और पर्शियाई की जो है युद्ध जो आपकी युद्ध निर्णायक भूमिका निभाई। और यहाँ पर था कि बिस्मार्क ने 1800 जो है 79 में जो है आपके यहाँ पर आ जाएगा आपके ऑस्ट्रिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑस्ट्रिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑस्ट्रिया और आपके जो है ऑस्ट्रिया और इटली के साथ जो है ट्रिपल गठबंधन की शुरुआत जो है इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1881 में बिस्मार्क ने जो है आपके किसके साथ है रूस के साथ एक समझौता किया था। और कैसर विलियम द्वितीय ने 1890 में जो है आपके बिस्मार्क के साथ जो है बिस्मार्क को जो है इस्तीफा देने के लिए मजबूर है जो है आपकी किया था। और 1905 में मोरको द्वारा किसके द्वारा मोरको संकट ने जर्मनी और फ्रांस के बीच तनाव को बढ़ा दिया था। और बिस्मार्क का कहना था कि जर्मनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके यूरोप में शांति बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य है। और बर्लिन कांग्रेस में जो है यूरोप के जो है आपके साम्राज्यवादी देशों के बीच समझौते हुए थे। और नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है कि बाल्कन संकट का प्रमुख जो कारण था वो प्रमुख कारण आपके स्लाव था। क्या था प्रमुख कारण? आपके स्लाव था। क्या था स्लाव? इनका क्या था प्रमुख है कारण था स्लाव की और बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन था। 1911 में जो है 1911 के अंदर जो है आपके 1911 में मोरको संकट है आपके मोरको संकट ने जर्मनी और फ्रांस के बीच तनाव को क्या कर दिया था बढ़ा दिया था। और बिस्मार्क ने रूस से तटस्थता समझौता किया था। और 1907 में ब्रिटेन ने रूस के साथ समझौता किया था जो बाद में जो है ट्रिपल जो है एटेंट में शामिल हो गया। और कैसर विलियम द्वितीय की जो विदेश नीति थी इसका मुख्य जो लक्ष्य रहा था वो आपके जर्मनी का वैश्विक प्रभुत्व था। जर्मनी का क्या था? जर्मनी का जो है आपके जर्मनी का जो आपकी क्या था आपके जर्मनी जो था उस जर्मनी का जो है आपके जर्मनी का वैश्विक प्रभुत्व था। क्या था? वैश्विक जो है प्रभुत्व इनका जो है मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1890 में बिस्मार्क ने रूस जर्मनी जो है समझौता किया था। रूस जर्मनी समझौता जो है इनके द्वारा समझौते जो है को औपचारिक रूप से समाप्त किया था। औपचारिक रूप से इनको क्या किया था? समाप्त किया था। और बिस्मार्क ने 1887 के अंदर बिस्मार्क के द्वारा जो है रूस के साथ जर्मनी समझौता किया था।
और 1871 के अंदर जो है जर्मनी ने जो है 1871 के अंदर है आपके पेरिस समझौता जो है आपके क्या पेरिस जो पेरिस जो समझौता था के साथ फ्रांसीसी और पर्शियाई युद्ध जो है समाप्त किया था। और बिस्मार्क ने जो बिस्मार्क था उनके द्वारा जो है आपके फ्रांसीसी पर्शियाई युद्ध के बाद जो है जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया गया। और जर्मनी के केसर विलियम द्वितीय ने जो है आपके जो है विस्तारवाद जो था विस्तारवाद को अपनी विदेश से नीति में शामिल किया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपके प्रथम विश्व जो युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध की वजह से यूरोप में शक्ति संतुलन में बदलाव आया था। और बाल्कन संकट के दौरान क्या हुआ था? बाल्कन संकट के दौरान जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप ने जो है जर्मनी और रूस के बीच तनाव को बढ़ा दिया था। बढ़ा दिया था। और बिस्मार्क ने जो है आपके इटली के जो है साथ ट्रिपल गठबंधन के लिए जो है समझौता किया था। और 1870 में के अंदर आपके फ्रांस और जो जर्मनी था जर्मनी के बीच युद्ध हुआ था 1870 के अंदर। और 1905 का मोरको जो संकट था वो आपके फ्रांस और किसके बीच हुआ था? जर्मनी के बीच हुआ था। किसके? फ्रांस और आपके जो है जर्मनी के बीच हुआ था। और 1917 की रूसी क्रांति के दौरान जो है लेनिन ने जो है आपके बोल्शेविक पार्टी का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो आपके 1914 के अंदर हुई थी। कब? 1914 के अंदर हुई थी। और 1919 की वर्साई संधि ने जर्मनी को जो है प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। और यहाँ पर 1929 की आर्थिक मंदी को ग्रेट जो आपके डिप्रेशन कहा जाता है। और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है वो आपके 1920 के अंदर हुई थी। कब हुई? 1920 के अंदर हुई थी। और आपके जो फ्रांस ने जो है 1830 के अंदर जो है आपके अल्जीरिया पर कब्जा किया था। और 1945 के अंदर जो है आपके 1945 में संयुक्त राष्ट्र की क्या हुई थी आपके स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। 1914 में जो है सरावियो में 1914 में जो है आपके आर्क ड्यूक जो था आपके आर्क ड्यूक जो आपके फ्रांस था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेट जो था आपके जो है इनके द्वारा जो है इनकी क्या की गई थी? इनकी हत्या कर दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में जो आपके 1917 में जो है क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। 1917 के अंदर क्रांति हुई थी। और आपके महामंदी की जो शुरुआत हुई थी वो आपके अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका के अंदर महामंदी की क्या हुई थी? शुरुआत अमेरिका के अंदर हुई थी। और 1921 में वाशिंगटन नौसैनिक संधि का जो मुख्य जो उद्देश्य रहा है वो नौसैनिक निस्त्रीकरण रहा है। क्या रहा है? नौसैनिक निस्त्रीकरण रहा है। क्या रहा है? नौसैनिक निरस्त्रीकरण रहा है। निरस्त्रीकरण इसका क्या रहा है? मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रथम विश्व युद्ध जो था उसके बाद जर्मनी की जो मुद्रा थी उसमें हाइपर इन्फ्लेशन जो है आपके इन्फ्लेशन में गिरावट आई थी। और जर्मनी में हिटलर ने 1933 में जो है आपके नाजी जो पार्टी थी उसकी क्या की थी? नाजी पार्टी की सत्ता में लाया। नाजी पार्टी को क्या लाया? सत्ता में लाया। लीग ऑफ नेशंस की विफलता का मुख्य जो कारण जो रहा है वो आपके
अमेरिका जो था, अमेरिका का शामिल न होना इसका मुख्य कारण रहा था। और यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं, जो आपके फांसीवादी की जो विचारधारा थी, इसके मुख्य जो नेता रहे हैं, इनके मुख्य जो नेता थे वो आपके बेनिटो मुसोलिनी थे। कौन थे? बेनिटो बेनिटो आपके जो है, बेनिटो आपके जो है मुसोलिनी क्या थे? बेनिटो मुसोलिनी बेनिटो मुसोलिनी इनके क्या थे? मुख्य नेता थे। और स्पेनिश से गृह युद्ध के दौरान जो फांसीवादियों का जो नेतृत्व किया था वो आपके किसके द्वारा जो है किया गया था? तो वो आपके किया गया था आपके फ्रांसिस्को फ्रांको द्वारा किया गया था। और हिटलर की आत्महत्या का जो नाम है वो आपके मीन केफ था। क्या था? मीन केफ था। क्या था? मीन केफ था। क्या था? केफ था। क्या था? मीन केफ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर 1938 की म्यूनिख संधि ने, म्यूनिख संधि में जो है, म्यूनिख संधि में जो है आपके सुडेटेनलैंड जो था उस क्षेत्र को जर्मनी को सौंप दिया गया था। ब्रिटेन की तुष्टिकरण नीति का जो नेतृत्व है वो आपके नेविक चैम्बरलेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नेविल चैम्बरलेन के द्वारा। नेविल आपके चैम्बरलेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नई आर्थिक नीति को रूस में जो है, रूस के अंदर जो है आपके व्लादिमीर के द्वारा जो है आपके व्लादिमीर के द्वारा जो है आपके व्लादिमीर के द्वारा लागू किया गया था। मुसोलिनी ने इटली में जो है आपके मुसोलिनी ने इटली में जो है फांसीवादी, कौन सी? फांसीवादी जो है आपके शासन की स्थापना की थी। हिटलर की सेना को जो है हिटलर की सेना को वेहर माखूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेहर माखूत कहा जाता है। 1937 में जर्मनी और इटली के बीच जो है, 1937 के अंदर जर्मनी और इटली के जो बीच है वो आपकी रोम बर्लिन दूरी, कौन सा? रोम बर्लिन आपके जो है दूरी की जो है गठित हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नाजी पार्टी का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह जो था वो आपके यहाँ पर जो था स्वस्तिक था। क्या था? स्वस्तिक जो है इनका जो है आपके चिन्ह था। स्पेनिक गृह युद्ध के दौरान वो सोवियत आपके कौन सा? सोवियत जो संघ था, सोवियत संघ जो है आपके सोवियत संघ ने रिपब्लिकन सरकार का क्या किया था? समर्थन किया था। और प्रश्न संख्या 48 है कि 1935 में इटली ने जो है 1935 के अंदर इटली के द्वारा जो है आपके इथियोपिया पर क्या किया गया था? इथियोपिया पर क्या किया गया था? जो है आक्रमण किया गया था। और 1939 में जर्मनी और आपके जो है 1939 में जर्मनी और आपके जो है सोवियत संघ, जर्मनी और सोवियत जो आपके सोवियत जो संघ था, सोवियत संघ, जर्मनी और सोवियत संघ ने एक आक्रामकता समझौता जो है किया था। और यहाँ पर है कि नई आर्थिक नीति ने छोटे व्यवसाय को जो है, छोटे जो व्यवसाय थे उनको जो है निजी जो आपके स्वामित्व था, स्वामित्व जो है इसकी अनुमति दी थी। निजी स्वामित्व की अनुमति इनके द्वारा दी गई थी। 1939 में हिटलर के द्वारा जो है पोलैंड किस पर? पोलैंड पर जो है क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। किस पर? पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने 1939 के अंदर जो है 1939 के अंदर जो है आपके 1939 में जर्मनी जो था, जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। और कमाल अतातुर्क ने तुर्की में खिलाफत क्या किया था? आपके खिलाफत जो है खिलाफत प्रणाली को समाप्त कर दिया था। किसको? खिलाफत प्रणाली को समाप्त कर दिया था। 1923 में तुर्की की राजधानी को जो है आपके
तुर्की की जो राजधानी थी उसको अंकारा जो है आपके स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ? अंकारा स्थानांतरित कर दिया गया था। और यहाँ पर है कि 1921 में ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद तुर्की में आधुनिक सुधारों की जो शुरुआत है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के द्वारा की गई। और 1921 में चीन में जो है 1921 में जो है आपके चीन के अंदर जो है आपके कम्युनिस्ट कौन है? कम्युनिस्ट आपके जो है कम्युनिस्ट जो है आपके कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। और चियांग काई शेक के द्वारा जो है आपके कुओमितांग पार्टी का नेतृत्व किया गया। और माओ जो जेडोंग ने जो है चीन के अंदर जो है आपके साम्यवाद, कौन सा? जो वाद था, साम्यवाद विचारधारा को उठाया। और 1931 में जापान ने जो है आपके मंचूरिया, कौन सा? मंचूरिया पर कब्जा किया। और नोनजिंग नरसंहार में जापान ने लाखों चीनी नागरिकों को क्या किया था? चीनी नागरिकों की हत्या की थी। लाखों चीनी नागरिकों की इनके द्वारा हत्या की गई थी। 1923 में तुर्की को एक क्या किया गया था? गणतंत्र घोषित किया गया। और तुर्की में पश्चिमी शैली की कानून व्यवस्था को अपनाने के लिए जो है कमाल अतातुर्क, किसने? कमाल अतातुर्क ने जो है प्रयास किया था। और मंचूरिया पर जापान के कब्जे के बाद चीन ने जो है आपके लीग ऑफ नेशंस की क्या की थी? स्थापना की थी। लीग ऑफ नेशंस से क्या की थी? अपील की थी। 1937 में चीन और जापान के बीच जो बीच है वो आपके दूसरा चीन जापान युद्ध हुआ था। और चीनी गृह युद्ध मुख्य रूप से जो है आपके कम्युनिस्ट और कुओमितांग के बीच हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि चीनी साम्यवाद का मुख्य विचारक वो आपके जो था माओ जेदोंग था। और कमाल अतातुर्क ने तुर्की भाषा के अंदर जो है आपके तुर्की भाषा में रोमन लिपि को क्या किया था? अपनाया था। महामंदी के दौरान अमेरिकी बेरोजगारी जो दर थी वो आपके 25% थी। कितनी थी? 25% तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नई डील के तहत शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों में से एक था। कौन सा एक प्रमुख कार्यक्रम था? तो वो आपके WPA था, वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन ये था। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपके कि रूजवेल्ट ने नई डील को लागू करने के लिए अमेरिकी संविधान के 20वां जो है आपके 20वां जो है संशोधन का सहारा लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत थी वो आपके पोलैंड आपके जो था पोलैंड के जर्मनी पर हमले के कारण हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को जो है आपके पर्ल हार्बर पर क्या किया था? पर्ल हार्बर पर हमला किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि याल्टा सम्मेलन में जर्मनी को जो है आपके जर्मनी को 4 क्षेत्रों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। और यूएनओ की स्थापना 1945 के अंदर जो है आपके सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक जो था वो आपके सुरक्षा परिषद था। कौन सा था? सुरक्षा परिषद था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो पहला जो सत्र था वो 1946 के अंदर जो है आपके आयोजित हुआ था। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के यहूदियों के खिलाफ है होलोकास्ट। कौन है?
होलो होलोकास्ट जो है होलोकास्ट नीति अपनाई गई थी। नाजी सेना ने जो है 1941 में ऑपरेशन आपके जो है बार भरोसा के तहत जो आपके सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो जर्मनी था उस जर्मनी को जो है आपके जर्मनी को पूर्व और पश्चिम कौन सा पूर्व पूर्व और आपके जो है आपके पूर्व और पश्चिम है पूर्व और पश्चिम में जो है विभाजित किया गया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को अस्थायी जो सदस्य थे उनको क्या कहा गया वीटो उनको क्या कहा गया वीटो शक्ति प्राप्त है उनको वीटो जो है आपके वीटो शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 28 सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है और संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख जो उद्देश्य है वो प्रमुख उद्देश्य जो था वो विश्व जो है शांति था। क्या था? विश्व शांति, विश्व के अंदर जो है शांति बनाए रखना था। और 1945 में अमेरिका ने जापान के आपके जो है आपके हिरोशिमा और आपके जो है आपके नागासाकी हिरोशिमा और जो है आपके नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। तो ये आपके 82 जो आपके जो थे MCQ जो आपके रेगिस्तान वाले वो भी आपकी क्या हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी गाइज। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए इस क्लास को जो है अच्छे प्रकार से रीड कर लीजिएगा। ये क्लास आपके लिए जो है रामबाण साबित होगी। निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर इस क्लास से बाहर कुछ भी आपके जो है MCQ और रेगिस्तान से देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इस क्लास के अंदर जो भी पढ़ाया गया है वही आपको परीक्षा के अंदर एज इट इज छपा हुआ मिलेगा। इस क्लास से बाहर कुछ भी मैटर आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। और जो इस क्लास के अंदर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो ऑथेंटिक गाइड जो होती है उसी के आधार पर हम जो है आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और इस यही पैटर्न आपका सेम टू सेम जो है आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए गए हैं उससे कॉन्टैक्ट करिएगा, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है टुडे रोजगार के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर वहाँ पर भी MJCU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट दी जाती है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।